हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप नॉलेज पे। और दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा चंडीगढ़ जेबीटी का जो डिटेल में सिलेबस है उसको, और कैसे हम मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें, उसके लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसके बारे में अपने एक्सपीरियंस से बात करूंगा। तो सारी चीज़ों को आप ध्यान से देखें, मैं बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं जल्दी से। तो आपको पता है जो डिफ़िकल्टी जो होगी, कहा इन्होंने कि 10th स्टैंडर्ड तक भी होगी, लेकिन आपको मांगे चलना है 12th तक होगी। ठीक है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 40%। अगर आप 40% से अगर कम आता है तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है, यहाँ निगेटिव मार्किंग भी है 0.25। और क्वेश्चन जो होंगे इंग्लिश इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। इसके अलावा आपको पता है कि बीच में आया था कि अगर आप पंजाबी ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेशली आपको जाके इनकी वेबसाइट पे अपडेट करना था कि मुझे पंजाबी लैंग्वेज चाहिए। तो जिसने ऑप्ट किया होगा वो पंजाबी में भी दे पाएगा, यानी इंग्लिश हिंदी के अलावा आपके पास ऑप्शन है पंजाबी का भी। लेकिन पंजाबी उन्हीं के लिए उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने ऑप्शन वो ऑप्ट किया हुआ था। चलिए अब देखते हैं सिलेबस क्या है डिटेल में। तो हिंदी भाषा में पूछा जाएगा आपसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, अव्यय, लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, एक वचन, बहुवचन जो है वचन के अंतर्गत, वाक्य रचना, विलोम या विपरार्थक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, अलंकार, विराम चिन्ह, पद परिचय, संधि, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, समासोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, भाषा का प्रभावित विधियाँ, ये सारी चीज़ें हिंदी की। ठीक है। मैंने भी शुरू में आपसे एक प्रॉमिस किया था, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया। नहीं करने का कारण भी एक होता है कि हर आदमी एक लालची होता है या उसको कुछ रिवार्ड चाहिए होता है। तो मैंने कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर किए, इसका रिस्पांस अच्छा नहीं रहा। मतलब बहुत कम लोगों ने देखा, एक दिन में 10-15 लोग देखते थे। तो एक वीडियो बनाने में 5 से 6 घंटे मेहनत लगते हैं, 8 घंटे कम से कम। तो जब आदमी को रिवार्ड नहीं मिलता है तो इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया कि मैं आगे नहीं बढ़ा पाया। ठीक है। लेकिन मैं स्पेसिफिक वीडियो तो प्रोवाइड नहीं करा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक पे आपके साथ वीडियोस देता रहता हूँ। आप तो अगर आप वैसे जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, क्योंकि वो आपके टॉपिक से रिलेटेड होगा। ठीक है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो बाकी चीज़ों तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। मेंटल एबिलिटी में होंगे क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम एनालॉजिकल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है। स्पेटल विजुअलाइजेशन, स्पेटल ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, सारी कुछ यहाँ पे स्क्रीन देख रहे हैं, पढ़ रहा हूँ बस। डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिक रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, स्टेटमेंट कंक्लूजन, सिलोजिस्टिक रीजनिंग। ठीक है। और मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा जहाँ से आप जाके डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। वहाँ से भी देख सकते हैं। जनरल अवेयरनेस। ठीक है। जनरल अवेयरनेस खासकर क्या करना है आपको लास्ट 3 महीने में, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और मैं कुछ पेपर हैं एक आध में, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं शेयर करूँगा आपको, जो कॉमन पेपर था टीजीटी और इनका, उसमें आप देख सकते हैं कि जो लास्ट 3 मंथ के इन्होंने पूछे हुए थे। ठीक है। और जीके के लिए आप क्या करेंगे, अगर आपके पास लूसेंट की बुक है तो लूसेंट की बुक को आप देख लें, उससे ज़्यादा जो है आपसे जीके नहीं पूछा जाएगा। और लास्ट 3 महीने का आप करंट अफेयर उठा के देख लें, 3 से 4 महीने के, और जो महत्वपूर्ण अवार्ड वगैरह हैं उनको देख लें, तो उनसे बाहर कुछ आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब एक आध दो आ ही सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम मार्क्स अचीव करने की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप एक लूसेंट है आपके पास, तो लूसेंट नहीं है तो खरीद लें, आपके पास टाइम है। और पिछले 3 से 4 महीने के आप करंट अफेयर्स को तैयार कर लें। उसके अलावा खासकर आपको जो अवार्ड वगैरह हैं उन पे फोकस करना है। ठीक है। क्योंकि ये पूछे जाएंगे वही जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत डीपली नहीं पूछते हैं, तो आपको वैसे ही तैयारी कर लेनी है। बाकी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। चलिए देख लेते हैं। इन दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ क्वेश्चन अबाउट जनरल नॉलेज ऑफ सराउंडिंग सोसाइटी ऑफ द कैंडिडेट टू टेस्ट द अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन विल ऑल्सो बी इंग्लिश टूवर्ड्स अ scientist sight and thinking which expected from an educated person. So candidates should must focus on affair about India and its adjacent country too. ठीक है। साइंटिफिक प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स वगैरह में पिछली बार जो है जो टीजीटी और जेबीटी का एग्जाम हुआ था उसमें कई प्रश्न आए थे। हाँ, बुक्स के भी आते हैं, जो खासकर 2 साल की बुक्स हैं उन पे भी देख लें, क्योंकि एक दो बुक तो थी ऐसे जो आपको पता होंगी, लेकिन जो नई बुक्स होती हैं, पिछली बार 3 क्वेश्चन टीजीटी में और 2 या 3 जो थे जेबीटी में पूछे गए थे। तो आप बुक्स पे भी जरूर ध्यान दें। कैपिटल करेंसी वगैरह आपको आसानी से मिल जाएंगे। और मैं कुछ आपको ट्रिकी वीडियोस भी प्रोवाइड कराता हूँ, जो ट्रिक्स पे, ट्रिकी कहने का मतलब जो ट्रिक्स पे बेस्ड हो, तो उनके लिए बने रह सकते हैं। आगे टीचिंग एप्टीट्यूड। ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या है कि जैसे ये पूछते तो साइकोलॉजी ही है। ठीक है।
लेकिन जो सीटेट का है, सीटेट में आपने देखा होगा थ्योरेटिकल ना पूछ के वहाँ प्रैक्टिकल पूछा जाता है। लेकिन जो टीचिंग एप्टीट्यूड पिछली बार चंडीगढ़ में आया था, वो सारे फैक्चुअल क्वेश्चन थे, फैक्ट्स पे आधारित थे। तो आप फैक्ट्स को आप तैयार कर लें, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। पिछली बार जो है सबसे ज़्यादा फैक्ट्स ही पूछे गए थे, तो उनको आप तैयार कर लें। टीचिंग नेचर, ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स, लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स और एवोल्यूशन सिस्टम, ये टॉपिक है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। मैंने फिर से मैं दोहराता हूँ कि आपको जितने भी फैक्ट्स हैं, जितने भी तथ्य हैं, उनको याद कर लेने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, आप उन्हें कर लेंगे, ठीक है। साइंस में भी वही चीज़ें हैं। ये साइंस में पूछा जाएगा आपसे लॉ, जैसे देख लें आप, जनरली फिजिक्स एंड जनरल स्टैंडर्ड लाइक वेट, मास, वॉल्यूम, रिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंसी, लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन, ईटीसी। केमिस्ट्री में लाइक केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट एसिड्स, बेस एंड गैसेस, साल्ट, मेटल, नॉन मेटल्स, केमिकल फार्मूला, बैलेंसिंग एंड देयर फैक्ट्स, ईटीसी। बायोलॉजी लाइक ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर, बैक्टीरिया एंड डिजीज एंड देयर सिम्टम्स, वायरल एंड देयर प्रिकॉशन एंड क्योर, ईटीसी। सोशल स्टडीज में आप यहाँ से देख लें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड लाइक इंपॉर्टेंट डेट्स एंड नॉलेज ऑफ फ्रीडम फाइटर, ईटीसी, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स ऑफ इंडिया लाइक स्ट्रक्चर एंड फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट डिसीजन और प्लानिट, ईटीसी। Geography of India and words like state and their capital of India, countries and continents, some general information about water, air and land, etc. ठीक है, ये हो गया। और मैथ्स का है ये आपका सिंप्लीफिकेशन हो गया, एवरेज, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, एरिया, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड स्पीड, इन्वेस्टमेंट, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, बार ग्राफ और पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, डाटा इंटरप्रिटेशन इज द सेक्शन विच हैव टू द फोकस। पंजाबी में द प्रॉपर नॉलेज ऑफ रीडिंग, राइटिंग एंड फैक्ट्स अबाउट द पंजाबी लैंग्वेजेस, ये होंगे आपके। इस बार इन्होंने आईसीटी जोड़ दिया, पिछली बार नहीं था। तो आईसीटी में होंगे मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और यूजेस होंगे, और कैसे क्लासरूम में यूज़ करते हैं उससे कुछ प्रश्न आ सकते हैं आपके। जनरल एब्रिविएशन एंड टर्मिनोलॉजी हो जाएगी, बेसिक ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल, ये आएंगे। और इन एजुकेशन में आईसीटी का यूज़ कैसे करते हैं, क्या क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं, इस सब भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो मेरे पास कुछ कलेक्शंस हैं आईसीटी के क्वेश्चंस के, अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप उनको मतलब चाहते हैं कि मैं आपके साथ शेयर करूँ एज ए वीडियो फॉर्म में, तो मुझे ज़रूर, अगर 30-40 लोग अभी कमेंट आ जाता है मेरे पास, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, आप उन्हें देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि हम मैक्सिमम मार्क्स कैसे अचीव करें। तो देखिए, जो पिछली बार आपके को जो करंट अफेयर पूछे गए थे, वो एसएसटी और जो इसमें से जोड़ दिए गए थे। यानी अगर आप आप जब एसएसटी वगैरह पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा सा करंट से जोड़ के पढ़ें, ठीक है ना। कि जैसे इकोनॉमिक्स का है तो इकोनॉमिक्स में पूछ दिया जाता है कि मान लीजिए नोवेल है, इकोनॉमिक्स का नोवेल कब से दिया गया, कौन सी संस्था देती है। तो इन सारी चीज़ों को आप जोड़ के पढ़ें कि हाँ भी नोवेल, इकोनॉमिक्स का नोवेल किससे मिला है, फिजिक्स का किससे मिला है। तो ऐसे प्रश्न पिछली बार पूछे गए थे, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो आपका सबसे मजबूत पार्ट है उस पर आप थोड़ा सा कम फोकस करें, क्योंकि वो आप इजीली, आपके पास 20-22 दिन टाइम बचा है। जो आपका कमज़ोर पार्ट है, वीक पार्ट है, आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ताकि अगर आप वो मजबूत कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या करना है कि आपके जो वीक पॉइंट हैं तो आप उस पर, जैसे मान लीजिए आप सोशल साइंस के हैं तो आपकी अच्छी पकड़ है सोशल साइंस पे, तो मैथ्स वगैरह और साइंस वगैरह थोड़ा सा आपका कमज़ोर होगा, तो थोड़ा सा उस पर आप फोकस करें, ठीक है। बाकी स्कोरिंग जो होता है वो रीजनिंग, और ये आपका रीजनिंग हो गया, टीचिंग एप्टीट्यूड हो गया, ये स्कोरिंग होता है क्योंकि बहुत आसान आता है। तो इन्हें अगर आपने आसानी से पढ़ लिया, ठीक है, मेरे भी कुछ नोट्स पड़े हुए हैं इन मेथड्स को लेके, आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम में और मेरे चैनल पे, तो आपके लिए यूज़फुल होगा, तो एक बार ज़रूर देखें। तो ये स्कोरिंग होता है, मैंने आसानी से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इन पे आप कम टाइम लगा के ज़्यादा मार्क्स ले आ सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश हुआ, मैंने हिंदी के कई वीडियोज़ डाले हुए हैं जो ट्रिक के थ्रू हैं, और भी डालूंगा, मैं कुछ ना कुछ डालता रहता हूँ। तो उनके थ्रू भी आप आसानी से जो है इसमें मार्क्स ज़्यादा अचीव कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसी आप रणनीति बनाएं, और जो भी चीज़ें हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो अगर आप जितनी मेहनत करेंगे, आपके पास 22 दिन टाइम बचा है, तो आप मैक्सिमम मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप बने रहें हमारे साथ, जो भी चीज़ें होंगी हम आपको समय समय पर प्रोवाइड कराते रहेंगे। और कुछ मेरे पास टीजीटी और उसके जो कॉमन पेपर्स हैं वो मैं सोचूँ अगर मेरे पास टाइम मिला तो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप चाहते हैं शेयर करें, जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, क्योंकि अगर 10-15 व्यूज़ आते हैं तो फिर
मेहनत करने का फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि हमें भी बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। ठीक है, कोई भी आदमी किसी चीज़ में मास्टरी नहीं होती है, सबको पढ़ना पड़ता है उसके लिए। लेकिन अगर आप लोग 40-50 वालों भी तैयार होते हैं तो मैं ज़रूर मेहनत करूँगा आपके लिए, ताकि आपकी कुछ हेल्प हो पाए। बाकी अगर कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं तो हमारे साथ पूछ सकते हैं। और इस ये सिलेबस अगर फुली डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूंगा, जहाँ से आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कर दें, नहीं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अंत देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।